नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल में खेती पर चर्चा। मैं हूं अमदीप तोमर। किसान साथियों, यह पौध गन्ना देख सकते हो 0238 गन्ना प्रजाति का पौध गन्ना है और इसकी जो बुआई हुई थी वो मार्च के लास्ट में हुई थी। गेहूँ का खेत है और इस खेत में मैं किसान भाइयों 20 या 25वें दिन में स्प्रे करवा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि पत्तियाँ काफ़ी पीली पड़ रही है। ये पत्तियाँ पीली क्यों पड़ी है? क्योंकि मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही इसमें स्प्रे करा दी है और स्प्रे की वजह से ही ये पत्तियाँ पीली पड़ रही है, थोड़ी हाई डोज हो गई है। मैंने इसमें थायो अलग से लगाया है, लैम्डा अलग से लगवाया है हाई डोज वाला, और इसमें मैंने परफेनाफोर्स लगाई है। साथ में मैंने इसमें NPK और सिजेंटा कंपनी का क्वेंट्रा आता है PGR टॉनिक वो लगाया है, और एक हुमिक एसिड आता है स्प्रे वाला वो लगाया है, और मैंने इसका कॉम्बिनेशन बना के स्प्रे कराई है। पेड्डी में कहीं भी पेड़ापन नहीं है, पेड्डी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छा असर आ रहा है पेड्डी पे, ग्रोथ हो रही है बढ़िया वाली। लेकिन मैं अभी खेत में आया था तो देखने आया था कि देखते हैं क्या असर है दवाई का। तो मैंने अभी खेत में आके देखा कि पेड़ी पत्ती पड़ रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इसमें एक रोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है किसान साथियों, जिसे वाइट फ्लाई कहते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये रोग लगा हुआ है और बहुत से किसान भाइयों के ये रोग जरूर आ रखा होगा। किसान साथियों, बहुत ही खतरनाक रोग है ये, क्योंकि इस रोग की वजह से क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है और जिससे कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन ग्रहण करती है वो भोजन रुक जाता है और पौधे की जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। खेत बिल्कुल ख़त्म हो जाता है किसान साथियों, क्योंकि बढ़ने नहीं देता बिल्कुल भी ये रोग गन्ने के खेत को। अभी आप देख सकते हो ये खेत बिल्कुल रुक गया है और इसमें गलन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रखी है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए किसान साथियों, हर 20वें दिन स्प्रे करा रहा हूँ तब जाके इस गन्ना प्रजाति में इतना ज़्यादा रोग आ रखा है। ये देखिए अब ये कौन सा रोग है, क्योंकि ये टॉप बोरर तो नहीं है, क्योंकि टॉप बोरर में तो छेद हो जाते हैं गोब में। ये कोई वायरस है किसान साथियों जो गोब को सुखाता है। देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रोग आ रखा है और अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तो किसान साथियों, दवाई का भी कोई असर नहीं है। ये देखिए बहुत अधिक मात्रा में पेड़ापन आया हुआ है और ये वाइट फ्लाई वाला जो रोग है बहुत ही अधिक मात्रा में पत्ती पर घिसा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल खेत को बैठा दिया है। तो किसान साथियों, मैंने इसमें बुधवार को दवाई लगाई है और दवाई लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा मुझे असर दिखाई दिया है कि इस रोग से निजात मिल सकती है, क्योंकि जितना ये वाइट फ्लाई रोग जितना पहले ज़्यादा था अब इतना नहीं दिखाई दे रहा है जितना पहले था दवाई इस लगाने से पहले। तो धीरे धीरे ये मतलब कम होता दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि जब मैं पहले आया था खेत में स्प्रे कराने से पहले तो ये अधिक मात्रा में था। और इसमें किसान साथियों, या तो आप इमीडा और फिप्रोलिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो भी लगा सकते हो, वो भी इस रोग के लिए बहुत ही अच्छा है। थायो लैम्डा जरूर लगाइए साथ में, क्योंकि थायो लैम्डा डायरेक्ट इंजेक्शन है, एकदम से असर करता है। इसका मतलब लॉन्ग रिजल्ट नहीं है, लेकिन एकदम से असर जरूर करता है रोग पे। तो जो भी आप कीटनाशक लगाते हैं थायो लैम्डा जरूर लगाइए। और किसान साथियों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने थायो अलग से ली थी सैसे, और लैम्डा की अलग से ली थी। वो थोड़ी हैवी डोज हो जाती है, क्योंकि पेड्डी और बोर्ड में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि जो हमारा जो ये पौध गन्ना होता है बच्चा होता है, अगर बच्चे को आप हैवी डोज दोगे तो वो बिल्कुल उसको रिएक्शन करेगा। तो किसान साथियों, आपको क्या करना है कि आप जैसे ही दवाई लेने जाएंगे तो आपको ना ये चीज़ बोलनी है कि मुझे पौध गन्ने में स्प्रे करानी है। तो और कंपनी की दवाई लेनी है आपने। जैसा आपको मैं बताता हूँ, सिजेंटा कंपनी आ रही है, या नागार्जुन है, या और भी कई कंपनियां हैं जो कि अच्छे ब्रांड वाली है, अच्छी दवाई देती है, तो वही आपको लेनी है। आपको मतलब कोई भी ऐसी कंपनी की दवाई नहीं लेनी है जिसको आप जानते नहीं हो या कोई उसका रिजल्ट नहीं है। तो किसान साथियों, आपको कोई भी ऐसी लोकल दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि दुकान वाले आपको कुछ भी दे देंगे, और क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा मार्जिन होता है। तो आपको ऐसी कोई दवाई नहीं लेनी है जो ब्रांडेड नहीं हो, ठीक है। और
हैवी दवाई बिल्कुल नहीं लगानी है पौध गन्ने में, क्योंकि हैवी दवाई लगाने से क्या होगा, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से पीलापन आ जाएगा खेत में। कुछ दिन के लिए रहेगा ये, लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा काम करना ही क्यों है? तो किसान साथियों, मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ जो खुद पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि ये दवाई मैंने लगाई है और इसका मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। तो जब भी आप पौध गन्ने में दवाई लगाए तो हल्की दवाई लगाए, ज़्यादा हैवी डोज ना लगाए, क्योंकि पौध गन्ना बच्चा होता है और ये रिएक्शन बिल्कुल 100% होगा ही होगा। क्योंकि मैंने इसमें थायो अलग से लगा दी, लैम्डा अलग से लगा दी, परफेनाफोर्स अलग से लगा दी, तो तीनों का कॉम्बिनेशन लगा दिया, तो वो थोड़ी हैवी डोज हो गई। जो क्योंकि पेड्डी में तो किसान भाइयों चल जाता है, पेड्डी में वो असर नहीं करेगी ये दवाई, लेकिन पौध गन्ने में 110% बिल्कुल करेगी। और मैंने और भी दूसरा खेत में जहाँ पे भी कराई है, वहाँ पे भी यही असर हो रखा है, वहाँ पे भी यही पेड़ापन है। तो पौध गन्ने में बिल्कुल भी हैवी डोज नहीं लगानी है, हल्की दवाई लगानी है। क्योंकि जो किसान भाइयों थायो लैम्डा जो आता है वो एक साथ भी आता है, जैसा टर्मिनेटर ले लीजिए, टर्मिनेटर में उतनी ही वैल्यू दी हुई है जितने की हमारे खेत को रिएक्शन ना करे। आप टर्मिनेटर ले सकते हो अच्छी कंपनी का, जिससे कि क्योंकि वो थायो लैम्डा का कॉम्बिनेशन होता है उसमें। और इमिडाफिप्रोलिन ले सकते हो अल्ट्रा वाली, वो भी अच्छी है। लेकिन वो भी किसान भाइयों गुजरात की कंपनी है दोनों, तो अच्छी कंपनी की दवाई लेनी है आपने। इमिडाफिप्रोलिन ले सकते हो और थायो लैम्डा का जो साथ में साल्ट आता है दोनों का, वो ले सकते हो आप। लेकिन हल्की दवाई लगाए, क्योंकि ये जो वाइट फ्लाई वाला रोग है उसके लिए ये साल्ट बहुत ही कारगर है और बहुत अच्छे से असर करेगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे किसान साथियों के साथ, और ऐसे ही मैं जानकारी से भरी वीडियो लेकर आता रहूँगा। जो भी नए भाई आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको मेरा नोटिफिकेशन आता रहेगा। इसी के साथ किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।